नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के इन 10 इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा विमेन्स हॉस्टल। बिहार में बढ़ते औद्योगिक विकास के साथ कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग विमेन्स हॉस्टल बनाने की 223 करोड़ की योजना को मंजूरी दी, जिससे उन्हें सुरक्षित आवास मिलेगा। यह हॉस्टल कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करेंगे, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपने व्यवसाय और नौकरी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। दोबारा नहीं होगी बीपीएसएससी 70वीं पीटीई। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीपीएसएससी 70वीं पीटीई परीक्षा रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम दोबारा नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरु रहमान ने कहा, हमारे पास परीक्षा में धांधली के सबूत हैं, हम जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैंडिडेट्स ने कहा, 101 दिन से हम पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कोर्ट को सभी सबूत दे दिए थे। हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। बिहार में पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर के बनने से राज्य के उत्तर दक्षिण हिस्से को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह कॉरिडोर बगहा से आरा के पात्र के बीच बनेगा और पटना आरा सासाराम हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इस कॉरिडोर से भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले को त्वरित संपर्कता हासिल होगी। बिहार में लू और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। गुरुवार को बक्सर का तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, जिसे लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि गर्मी से होने वाली बीमारियों को लेकर विभाग अलर्ट है। गर्मी के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत गर्मी का महीना शुरू होने के पहले ही गर्मी से प्रभावित मरीजों से निपटने की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार पुलिस ईद, रामनवमी, चैती छठ को लेकर अलर्ट। बिहार पुलिस ईद, रामनवमी, चैती छठ को लेकर अलर्ट मोड में है। जिलों के साथ साथ पुलिस मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। एसपी से लेकर थाना प्रभारी को मुख्यालय की ओर से आम आदमी के फोन कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करने का निर्देश दिया गया है। डीजे और अश्लील गानों पर बैन लगाया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर भी अलग से तैयारी की गई है। डीएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दाराद ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। फिर निकला चारा घोटाले का जिन्न। 950 करोड़ वसूली के लिए कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। करीब 3 दशक विश्व भर में चर्चित 950 के चारा घोटाले का जिन्न फिर निकल पड़ा है। इस राशि की वसूली के लिए बिहार सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नीतीश सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इतनी बड़ी धनराशि की वापसी के लिए सरकार सभी संभव उपाय तलाशेगी। आईटी और सीबीआई से विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते बिहार, झारखंड समेत के सभी जिलों में कोषागार से पशु चारा और इलाज के नाम पर 950 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद की कुर्सी चली गई। बेगूसराय से बछवाड़ा तक बढ़ा टोल टैक्स। बेगूसराय के बछवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 122 गोविंदपुर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए एनएचएआई के निर्देश पर 4 चक्का एवं उससे ऊपर के वाहन चालकों को 1 अप्रैल से तय किए गए नए दर का भुगतान करना होगा। यह दर 1 अप्रैल रात्रि 12 बजे से लागू होगा। टोल प्लाजा से गुजरने के लिए 2 अप एवं 2 डाउन बूथ के साथ साथ दोनों ओर से बड़े वाहनों के गुजरने के लिए वीआईपी लेन बनाए गए हैं। अप एवं डाउन बूथ से गुजरने के लिए फास्टैग रीडर लगाया गया है। गाड़ियों में लगे फास्ट टैग से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुककर पर्ची कटाने के लिए नकद रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगाए गए रीडर गाड़ी के 20 से 30 मीटर के दायरे में आते ही फास्टैग से कनेक्ट हो जाता है। इससे एनएचएआई को टोल टैक्स स्वतः भुगतान हो जाता है। इससे वाहन चालकों को समय एवं ईंधन की बचत होती है। जमुई के जंगलों में भीषण आग, हजारों पेड़ राख। जमुई के सिमुलतला क्षेत्र में जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हल्दिया झरना पहाड़ से लेकर तिलौना, बघावा और लीलावरण तक आग फैल चुकी है, जिससे हजारों पेड़ जलकर राख हो गए हैं। इस भीषण आग के कारण वन्य जीवों के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
छोटे जीव इसकी चपेट में आ रहे हैं, जबकि बड़े जानवर सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। जंगलों में लगी इस आग से क्षेत्र की हरियाली भी तेजी से समाप्त हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह आग गर्मी के मौसम में महुआ चुनने की पुरानी परंपरा के कारण फैलती है। लोग जानबूझकर सूखे पत्तों में आग लगाते हैं, जिससे कई दुर्लभ जड़ी बूटियां और नवजात पौधे नष्ट हो जाते हैं। यह प्रथा जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा नुकसान पहुंचा रही है। बिहार को बाढ़ से राहत दिलाने की तैयारी नीतीश सरकार ने सभी डीएम को भेजा। ये आदेश नदियों को गाद मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देगी। नदियों के गाद मुक्त होने से यह बाढ़ मुक्त भी हो जाएगी। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र भी लिखा गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। राजद सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कोसी एवं सहायक नदियों में जमी गाद के समाधान को लेकर प्रश्न किया था। विजय चौधरी ने बताया कि जब तक गाद का व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमने चानन डैम से गाद हटाने की 878 करोड़ की योजना बनाई। इसमें एजेंसी ने बताया कि वह गाद भी साफ करेगी और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर सरकार को 39 करोड़ की रॉयल्टी भी देगी। राजद नेत्री ने पोस्टर लगाकर पीएम सीएम को घेरा। पटना में राजद की एक नेत्री संजू कोहली ने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को निशाना बनाया गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री का एक कार्टून बनाया गया है, जिसमें एनआरसी, मस्जिद, वक्फ बिल लिखा है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तस्वीरों के हाथों पर भी एनआरसी, वक्फ बोर्ड और मस्जिद लिखा गया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान होगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रचार का शोर गुरुवार शाम को थम गया। आखिरी दिन पटना साइंस कॉलेज के मैदान में प्रेसिडेंशियल डिबेट का भी आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपनी बात मतदाताओं के सामने रखी। पीयू छात्र संघ चुनाव के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से मतदान होगा। लगभग 19,000 स्टूडेंट्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। छात्र संघ चुनाव के लिए वोटों की गिनती उसी दिन शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। बिहार की जीविका दीदियों को मिला 30 करोड़ का लोन। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जीविका दीदियों एवं स्वयं सहायता समूह के बीच लोन वितरण मेगा शिविर का आयोजन एक होटल के सभागार में किया गया। इस मेगा कैंप का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना था। इस दौरान जीविका दीदियों के बीच कुल 30 करोड़ रुपए के लोन का वितरण किया गया, जिससे वे अपने उद्यमों को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। 1 अप्रैल से अभियान ऑटो में स्कूली बच्चों को ले जाते मिले तो कार्रवाई। पटना सहित सभी जिलों में 1 अप्रैल से ऑटो से स्कूली बच्चों को ढोते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल सेवा में ऑटो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पटना के बोरिंग रोड, इनकम टैक्स चौराहा, अनीसाबाद, पाटलिपुत्र, दीघा सहित अन्य जगहों पर ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ की टीम नजर रखेगी। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक एएसपी ने कहा कि परिवहन विभाग के निर्णय पर पूरी तरह से अमल होगा। बक्सर में खुले में मांस बेचने पर रोक मिलेगी नई जगह। बक्सर नगर परिषद ने खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नियामतुल्लाह फरीदी ने इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की है। नगर परिषद भवन के बगल में स्थित वेंडिंग जोन को मांस व्यापार के लिए निर्धारित किया जाएगा। सब्जी विक्रेताओं को किला मैदान के पीछे स्थानांतरित किया जाएगा। इससे बाजार का संचालन व्यवस्थित होगा। नगर में बढ़ते अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से लगी दुकानें हटाई जाएंगी। इससे यातायात सुगम होगा और स्वच्छता बनी रहेगी। अप्रैल में फिर बिहार आ रहे राहुल गांधी। चुनाव को लेकर बिहार में बड़े बड़े नेताओं का तूफानी दौरा शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना आएंगे, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। पटना में इंजीनियर के घर से 3 करोड़ मिले। पटना में ईडी ने आईएएस संजीव हंस से जुड़े टेंडर घोटाले मामले में गुरुवार को 8 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के पूर्णेंदु नगर स्थित घर से 3 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। साथ ही उनके आवास से लेन देन के कई अहम साक्ष्य भी मिले हैं।
कैश गिनने के लिए 4 मशीनें मंगाई गई थीं। बताया जाता है कि नोट गिनने में टीम को 8 घंटे लगे। चीफ इंजीनियर के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आरोप है कि तारिणी दास अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ठेकेदारों के लिए टेंडर मैनेज करने में मदद करते थे। इसके बदले मोटी रकम वसूलते थे। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार को सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 889 रुपए बढ़कर 89,306 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले 20 मार्च को सोने ने 88,761 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,159 रुपए बढ़कर 1,0934 रुपए प्रति पर पहुंच गई है। यह इसका नया ऑल टाइम हाई भी है। इससे पहले मंगलवार 18 मार्च को चांदी का भाव 1,04,000 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर था। कल यानी गुरुवार इसका दाम 99,775 रुपए था। समस्तीपुर में 6 महीने से बंद आधार सेंटर शुरू हो गया। समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार से आधार कार्ड सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। यह सेंटर पिछले 6 महीने से बंद था। इस दौरान लोगों को आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बाद केंद्र को चालू कराया गया। साहित पंचायत की रिंकी कुमारी ने बताया कि वह पिछले 1 सप्ताह से फिंगरप्रिंट अपडेट के लिए केंद्र का चक्कर लगा रही थी। मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ेंगे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उनके यूट्यूब चैनल सच टॉक समेत 11 चैनलों पर छपरा में हुई एफआईआर से वे भड़क गए। यूट्यूबर ने ऐलान किया कि वह शुक्रवार को भाजपा छोड़ देंगे और उसके बाद छपरा जाकर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं की आवाज उठाने के चलते उनके और अन्य यूट्यूब चैनलों पर सारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बता दें कि मनीष कश्यप ने पिछले साल ही बीजेपी ज्वाइन की थी। पटना का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनकर तैयार। पटना वासियों को अप्रैल माह में पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड का तोहफा मिलने वाला है। बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मार्च तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। अप्रैल के अंत तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा जो अशोक राजपथ पर ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। पटना में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भागलपुर में पुलिसकर्मी चुनकर ले गए शराब की बोतलें। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के अनुमंडल परिसर में मिले सैकड़ों शराब की खाली बोतलों को हटाया गया है। 4 पुलिसकर्मियों ने करीब 30 मिनट में बोतल को चुनकर प्लास्टिक के बोरे में भरकर उसे अनुमंडल परिसर से बाहर लाकर फेंक दिया। दरअसल अनुमंडल कार्यालय कैंपस में शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। खबर प्रकाशित होने के पुलिस एक्शन में आई और बोतल को वहां से हटाया गया, लेकिन इस बीच पुलिस अधिकारी पत्रकारों से बातचीत करने से परहेज करते हुए नजर आए। औरंगाबाद में 6 दिन में 444 अपराधी भेजे गए जेल। औरंगाबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। 20 से 26 मार्च तक चले इस विशेष अभियान में पुलिस ने 444 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी अंबरीश राहुल के अनुसार पुलिस पर हमला और सांप्रदायिक मामलों में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दहेज हत्या और हत्या के मामलों में 8 लोग पकड़े गए। हत्या के प्रयास के मामले में भी 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एसएससी एसटी और पोक्सो एक्ट के मामलों में 4 लोगों को पकड़ा गया। चोरी के एक मामले में भी गिरफ्तारी हुई। बिहार जल्द 3 अन्य राज्यों से सांस्कृतिक समझौता करेगा। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार जल्द ही 3 राज्यों के साथ एक सांस्कृतिक समझौता करने जा रही है। इससे संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तैयारी है। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। हाईटेंशन तार गिरने से गेहूं की फसल में लगी आग। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। पताही पश्चिमी पंचायत के रूपानी मठ में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटकर किसान के खेत में गिर गया। इससे खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। घटना गुरुवार शाम करीब 3 बजे की है। वहीं पीड़ित किसान की पहचान संजय राम के रूप में हुई है, जिनकी 15 कट्ठा जमीन में लगी फसल पूरी तरह जल गई। ग्रामीणों ने जैसे ही खेत से आग की लपटें देखीं, तुरंत विद्युत विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूर्व मंत्री के भाई के दुकान में एनआईए की छापेमारी। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में एनआईए ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की है।
एनआईए की टीम ने मधुबनी में डिजिटल दुनिया इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर छापेमारी की। बता दें कि यह शोरूम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैदर आजम के भाई जावेद आजम का है। जावेद मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के गैस नगर के रहने वाले हैं। उनके बिहार के कई जिलों में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से पटना समेत 5 शहरों में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से 15 मई तक पटना समेत 5 शहरों में होंगे। इसमें 27 तरह के खेल होंगे। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में खिलाड़ियों के रहने, भोजन, सुरक्षा, मैदान, पेयजल, साफ सफाई, ट्रांसपोर्टेशन, शौचालय आदि की व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर में 27 खेलों का आयोजन होगा। ट्रैक साइकिलिंग, शूटिंग और जिम्नास्टिक का आयोजन दिल्ली में होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टेक्निकल स्टाफ के रहने खाने की समुचित व्यवस्था वहीं होगी जहां खेल होंगे। गया, राजगीर, पटना, भागलपुर के सभी खेल सेंटर पर ही रहने और खाने की व्यवस्था रहेगी। बिहार को अप्रैल में मिलेगी 22 कोच वाली नई अमृत भारत ट्रेन। चुनावी साल में बिहार को एक और अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। आगामी अप्रैल महीने में बिहार से देश की राजधानी दिल्ली के लिए दूसरी अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। संभावना है कि 14 अप्रैल 2025 से सहरसा से नई दिल्ली के बीच इसका संचालन शुरू किया सकता है। इस ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच को मिलाकर कुल 22 डिब्बे होंगे। आम रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। इसकी गति अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यह अन्य प्रीमियम ट्रेनों की तुलना में कम समय में दिल्ली पहुंचाएगी। महादलित टोले में 800 लोग पानी को तरस रहे। जमुई के गिद्धौर प्रखंड के सिमरिया महादलित टोला में नल जल योजना की वास्तविकता सामने आई है, जहां पिछले 2 साल से करीब 200 परिवार पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव में पानी की टंकी और पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन पाइपलाइन से पानी बेहद धीमी गति से टपकता है। ग्रामीणों को इस पानी को गड्ढों में जमा करना पड़ता है, फिर छानकर इसका इस्तेमाल करते हैं। यही पानी पीने से लेकर बर्तन धोने तक के काम आता है। टोले में कई नल लगे हैं, पर वे महज दिखावे की वस्तु बनकर रह गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा हैंडपंप भी लगे हैं, इनमें से किसी से भी पानी नहीं निकलता। बिहार में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या 5 साल में दोगुनी। बिहार में सालाना औसतन 3.5 से 4 लाख पासपोर्ट बनने लगे हैं। राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 39 में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं। इससे तकरीबन सभी जिला मुख्यालय कवर हो गए हैं। पटना के गर्दनी बाग में 1.5 एकड़ जमीन क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके डिजाइन को जल्दी ही अंतिम रूप देकर इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलना बचा हुआ है। भागलपुर यूनिवर्सिटी की बिजली काटी। बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में गुरुवार को बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। इससे यूनिवर्सिटी कैंपस अंधेरे में डूब गया। बिजली विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी का 14 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भुगतान का आश्वासन दिया था, मगर बिल नहीं भरा गया तो बिजली काट दी गई। बता दें कि बकाया बिल को लेकर टीएमबीयू और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच तकरार चल रही है। जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच गया टाइगर। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक गांव में गुरुवार को बाघ आने से हड़कंप मच गया। भंगा थाना क्षेत्र के धुआंटाड़ गांव में दोपहर करीब 2:30 बजे मोहन पटेल के घर से पूरब मैदान में दौड़ते हुए बाघ को अचानक देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने शोर मचाया तो वह लुटनसा के घर में घुस गया। इत्तेफाक से घर में कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। शोरगुल की आवाज सुनकर टाइगर घर से निकलकर मक्के के खेत में घुस गया। ईद को लेकर सेवई और मिठाई दुकानों पर उमड़ी भीड़। बक्सर में रमजान के अंतिम पड़ाव पर ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के नया बाजार, यमुना चौक बाजार और पीपी रोड पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सेवई की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ है। रेशमी सेवई, लेस वाली सेवई और ड्राई फ्रूट्स वाली सेवई की मांग सबसे अधिक है। दुकानदार इरफान अली के मुताबिक इस बार अच्छी क्वालिटी की सेवई की डिमांड ज्यादा है। कीमतों में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।